गुड नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त लाहौर के इलाके शालामार। उसके पास एक जगह है बेगमपुरे के नाम से मशहूर है। तो वहाँ पे एक मकबरा है, बुद्धू के आवे के नाम से मशहूर मकबरा है। तो बताया ये जाता है कि ये जो सा मकबरा है, ये जो मुग़लों का जो ईंटें पकाने वाला काम करता था तो वो ये शख्स करता था, उसका ये मकबरा है। तो मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये ऑरेंज लाइन है और उसके सामने मकबरे के सामने ये यूईटी इंजीनियर यूनिवर्सिटी है। और इस साइड से आप देखें स्टेशन से कोई 10 मिनट के मुसाफत पे ये मकबरा ये यूईटी रोड के ऊपर मौजूद है। और आप अगर इस साइड पे देख सकते हैं, ये रास्ता जाता है शालामार की तरफ, शालामार से आगे वाघा बॉर्डर की तरफ ये वाला रास्ता जाता है। क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है, मेन जीटी रोड है, तो इसलिए मेरी आवाज़ आपको मुझे कम सुनाई दे रही होगी। तो बात करते हैं इस मकबरे के बारे में। ये कोई कनाल 1.5 कनाल के रकबे के अंदर ये मकबरा मौजूद है। तो ये जंगला लगा के इसकी सेफ्टी की हुई है। अंदर जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। ये आप मेन गेट पे देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है और इनके साथ कुछ वर्कशॉपें हैं और सामने वो 2 कब्रें आप देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो वो 2 कब्रें हैं इस मकबरे के अंदर। छोटा सा ये मकबरा है जो इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रहा है। कुछ हिस्सा इसका टूटा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी यानी कि 1671 में ये तकरीबन शाहजहाँ के दौर में ये मकबरा यहाँ पे बना है। तो इसकी काफ़ी आगे भी जगह आप देख सकते हैं कि दीवारें हैं वो टूटी हुई हैं। चार बकर के साथ काफ़ी वसी ये रकबा होगा, तो इसके साथ ही आप वो देख सकते हो उस तरह शालामार बाग है। तो ये काफ़ी बड़ा वसी बाग था। लाहौर का वैसे भी बागों का शहर कहा जाता है, तो इस हिसाब से तो ये भी काफ़ी इसका भी रकबा काफ़ी वसी होगा, क्योंकि दीवारें बता रही हैं कि ये काफ़ी बड़ा होगा। तो इसके गुम्बद देख सकते हैं, गुम्बद है ऊपर, ये काशीगरी का काम है। फ़िरोज़ी और पीली कलर की टाइलें नज़र आ रही हैं जो काफ़ी खस्ता हालत में है। काफ़ी प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन है। तो इस वक्त ये इस तरह 5-6 साल गुजरने के बावजूद इसकी ये हालत है, तो जब ये अपने अरूज पर होगा तो कितना प्यारा या खूबसूरत होगा। तो बात करते हैं कि इस मकबरे के बारे में, इसकी हकीकत क्या है। मुख्तलिफ राय हैं इसके बारे में कि ये बुद्धू का मकबरा नहीं है, ये किसी और का मकबरा है। बहरहाल अब वही बता सकता है जो इस कब्र के अंदर, इस कब्र के अंदर जो मौजूद है, इस मकबरे अंदर जो मौजूद है वही बता सकता है कि असल में ये है कौन, किसकी कब्रें। तो बहरहाल तरीके से जैसे हमें पता चलता है, तो बात कुछ इस तरह की है। ये शाहजहाँ के दौर में इस शख्स को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। जैसे मुग़लों का एक इंजीनियर था अली मर्दान, वो भी यहाँ से कुछ ही 10 मिनट के फासले पर मौजूद है। वो मुग़लों का इंजीनियर था जो मुग़लों की इमारतें डिज़ाइन करता था। शालामार बाग भी उसी ने डिज़ाइन किया है। और इसके अलावा बेशुमार इमारतें हैं जिसके बारे में पता चलता है कि वो इनका इंजीनियर था। और जो वहाँ पे मटेरियल ज़्यादा थे बिल्डिंगों के बनने के लिए, तो वो ये वाला शख्स बना के देता था। तो इस मकबरे के पास ही इसका वो भट्ठा था जहाँ पे ईंटें पकाई जाती थी। तो भट्ठा तो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है क्योंकि काफ़ी आबादी बन चुकी है, तो अब उसका नामो निशान नहीं। इसका भी वक्त के साथ निशान मिटता गया। तो ये कुछ साल पहले इसकी ये 4 दीवारी की है, बाउंड्री की है, पहले ये खुला था, तो बहुत बुरी हालत थी इसकी। तो बात यह है कि इसके बारे में ये बताया जाता है कि बुद्धू और सुद्धू बाप बेटा थे। सुद्धू था बुद्धू का वालिद और सुद्धू था शाहजहाँ के वालिद के दौर का, उनका एक ख़ानदानी वो चलता आ रहा था। तो बुद्धू के बाद यानी कि सुद्धू के बाद उसका बेटा बुद्धू उसकी जगह पे मौजूद हुआ, जो आगे बिल्डिंगें बनाता रहा। और शाहजहाँ ने इससे काफ़ी बिल्डिंगें तमीर करवाई। यहाँ से इसकी बड़ी अच्छी ईंट, पाईदार ईंट होती थी, बड़ी अच्छी मजबूती थी। पकाई इसकी कहा जाता है कि इसके मुकाबले में उस वक्त कोई शख्स नहीं था जो इस तरह की मियारी चीज़ तैयार करके देता था। तो इसलिए ये मुग़लों का एक कार ख़ास यानी कि साहिब नज़र शख्स था। तो फ़ौरन ये दरबार में पहुँच जाता था। जितने इसको वो खर्चे के लिए पैसे चाहिए थे तो वो इसको फ़ौरन मिल जाते थे। इसका मुख्तसर ये है कि
वक्त के साथ साथ जैसे ही वक्त के साथ बंदे को अरूज आता है, पैसा आता है, थोड़ा सा वो मगरूर भी हो जाता है, तकब्बर भी उसके अंदर आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ इन लोगों के साथ भी मामला पेश हुआ। तो हुआ ये कि एक दिन ये अपनी भट्टी पे बैठे हुए पहले पका रहे थे, ईंटें पका रहे थे, तो काम का भी ज़ोर था। तो वो अपने काम मगन में अक्सर ये होता है कि मांगने वाले फ़कीर आ जाते हैं, तो वो कई लोगों को नहीं पता होता कि ये फ़कीर के जो रूप में है, जो एक आम से कपड़े में, मैले कुचेले कपड़े में है, तो इसके अंदर भी काफ़ी अल्लाह वाले लोग होते हैं, तो ये आम बंदा नहीं पहचान सकता। तो इसी तरह इनके पास भी एक फ़कीर यानी कि दरवेश किस्म का आदमी आया मांगने के लिए। उसने अल्लाह के नाम पे सवाल किया, तो इन्होंने बगैर तवज्जो दी हुई उसके सवाल को रद्द कर दिया, यानी कि उसको धुतकार दिया या भगा दिया, उसको कुछ नहीं किया, यानी कि उसके साथ रवैया इनका अच्छा नहीं था। बहरहाल वो एक अल्लाह वाला था, फ़कीर था, दरवेश था, एक मुर्शद का वो एक शागिर्द था। तो वो वक़्त यानी कि इनके ज़वाल का वो वक़्त वो साबित हुआ, वो फ़कीर इनके लिए ज़वाल के तौर पर बन के आया। तो जाते हुए यानी कि उसके साथ रवैया इनका अच्छा नहीं था, उसको धुतकार दिया। तो जाते हुए वो इनको बदवा दे गया, वो जाते हुए ये कह गया कि तुम्हारी ईंटें इसी तरह ये कभी पक्के ना, ये कच्ची रहें, चाहे जितनी मर्ज़ी आ। वो जाता हुआ बुरबुराता हुआ चला गया। बहरहाल इन्होंने उसकी बात की परवाह नहीं की। वक्त के साथ साथ ये हुआ कि थोड़ा एक अरसा गुजरा कि इनका काम ख़राब होना शुरू हो गया, यानी कि पकाई जोन सी थी वो सही नहीं हुई। ईंटें पकाते थे वो सही नहीं निकलती थी, डिज़ाइन ख़राब हो जाते थे, मटेरियल ख़राब हो जाता, आंग भी हर चीज़ सही होती थी। तो ये बड़े परेशान होते थे कि यार ये क्या मसला माजरा है। बहरहाल ये अपने हिसाब से देखते थे कि शायद कोई काम में या मटेरियल में